हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे हैं कंजंक्शन पर। कंजंक्शन जैसे कि नाम से ही पता है, अगर आप थोड़ा बहुत कंजंक्शन के बारे में जानते हो तो आपको इस टॉपिक की वैल्यू के बारे में अच्छे से पता होगा कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हो या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पज से यहां पे आए हो तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दो टॉपिक ऐसे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जिसमें से हर साल अगर आप चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर साल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। मतलब अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है ये। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो तब भी ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट दिस टॉपिक। You cannot speak English. If you want to speak English language, conjunction is compulsory for you. आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। चलिए सीखते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। सीखे? चलिए सीखते हैं। कंजंक्शन क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। ये क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल बेस्ड क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें चीजों को थोड़ा डीप पढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें फैक्ट बताए जाएंगे, थोड़ा चीजों को डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पस से होगी, लेकिन ये क्लास थोड़ा फैक्चुअल बेस पे होगी। चलिए देखते हैं कंजंक्शन कहता है। इसकी थोड़ी सी अगर डेफिनेशन के बारे में बातें करें तो ये कहता है कि कंजंक्शन एक ऐसा सिंगल वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है कंजंक्शन, और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ऐसा वर्ड जो किसी दो शब्दों को आपस में जोड़े, दो शब्दों को, या तो ये दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा, या फिर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा, या फिर दो क्लोज को आपस में जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा। ये कंजंक्शन जो होता है चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब कौन कौन सी चीज है? या तो दो वर्ड्स होंगे, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो वर्ड्स हो गए। राम और श्याम दो वर्ड है, तो इन दोनों को, राम और श्याम को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने। राम और श्याम को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने किया है। तो ये जो एंड हो जाएगा आपका कंजंक्शन। राम और श्याम को जोड़ने का काम एंड कर रहा है तो एंड हो जाएगा आपका कंजंक्शन। क्लियर हो गया? जैसे देखिए मैंने कहा ये तो हो गए दो वर्ड्स तो में पता है कीवर्ड क्या होता है, लेकिन अब चलता है फ्रेजेस। ये दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम भी करता है। अब उसके लिए जब हमें कंजंक्शन समझना है तो फ्रेजेस को भी समझना पड़ेगा कि ये फ्रेजेस क्या होता है जिसको ये जोड़ रहा है। ये फ्रेजेस क्या होता है जिसको ये जोड़ रहा है? आप जानते हो फ्रेजेस क्या होता है? नहीं जानते ना? चलिए मैं सिखाता हूं। मैं किस लिए? मैं सिखाने के लिए आया हूं। मैं सिखाता हूं तुम्हें फ्रेजेस क्या होता है। देखिए फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेजेस कहता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और एक ग्रुप को बनाने के लिए मिनिमम दो चीजें चाहिए, दो वर्ड्स होने चाहिए। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाना है तो उसके लिए मिनिमम 2 वर्ड्स होने चाहिए एक ग्रुप को बनाने के। पता है जहां दो आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और ग्रुप बन जाएगा तो अगर दो वर्ड्स को हमने इकट्ठा कर दिया तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। तो फ्रेजेस कहता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन जो इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन जो सेंस होगा ना, जो समझ होगी, जो नॉलेज होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की इंफॉर्मेशन होगी, जो ये हमें इंफॉर्मेशन देना चाहेगा, वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट मतलब इसमें जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें
जो जानकारी देना चाहेगा, अगर जानकारी अधूरी हो, इनकम्प्लीट हो, अगर देखिए सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस भी इसी बात को कहता है, सेंटेंस भी इसी बात को कहता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस कहता है कि इससे जो सेंस होगा, इसमें जो ये हमें इंफॉर्मेशन देना चाहेगा, ये अपने आप में कंप्लीट होगी। इंफॉर्मेशन है जो सेंटेंस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट देता है, सेंटेंस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट देता है, लेकिन जो फ्रेज है ये इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं देगा। यहां पर जानकारी अधूरी होगी, और सेंटेंस के अंदर जानकारी जो हमें देना चाहेगा, जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाना चाहेगा, इसमें वो कंप्लीट होगा। सेंटेंस में और फ्रेज में बस एक ही फर्क है कि यहां पर जो सेंस होगा वो इनकम्प्लीट होगा फ्रेजेस के अंदर, और सेंटेंस के अंदर जो सेंस होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, वो अपने आप में कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी। अगर कंप्लीट है तो वो सेंटेंस है, अगर इनकम्प्लीट है तो वो फ्रेज हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा इन माई पॉकेट, मैंने कहा इन माई पॉकेट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक इन हो गया एक वर्ड, माई दो वर्ड हो गए, और पॉकेट तीन वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। लेकिन मैंने कहा इन माई पॉकेट, मेरी जेब में। अब मेरी जेब में क्या मेरी जेब में, इसका मतलब जानकारी जो हमें पूरी देना चाह रहा है वो है नहीं कंप्लीट है नहीं। जब भी जानकारी, जब भी इंफॉर्मेशन जो हमें देना चाहेगा वो इनकम्प्लीट हो, तो वो हो जाएगा आपका फ्रेज। इन माई पॉकेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रेज। क्या हो गया है, फ्रेज। मैंने कहा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर क्या, अरे क्या रखा है टेबल के ऊपर, कुछ नहीं पता। बुक रखी है, बॉल रखी है, पेन रखा है, चौक रखा है, बॉक्स रखा है, क्या रखा है टेबल के ऊपर, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जब भी ना पता हो, इंफॉर्मेशन अधूरी निकल के आए, उसे हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज क्लियर होगी। या तो ये जो कंजंक्शन होगा, या तो कंजंक्शन दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा, जैसे दो शब्द राम और श्याम को यहां पे जोड़ रहा था, या फिर ये कंजंक्शन दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा। जैसे मैंने कहा इन माई पॉकेट, ऑन द टेबल, जैसे मैंने कहा यहां पे देखिए कैसे जोड़ेगा, इन माई पॉकेट एंड इन हिज पॉकेट, इन माई पॉकेट एंड इन हिज पॉकेट, दो फ्रेजेस हैं यहां पे, इन हिज पॉकेट और इन माई पॉकेट, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो यहां पे भी तो जब जोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा, फ्रेज हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस। मैंने बोला था सेंटेंस में, अच्छा सेंटेंस से पहले क्या रह रहा है, क्लोज रह रहा है। अभी क्लोज क्या है, क्लोज क्या है, क्लोज को और क्लियर करते हैं, चीजों को क्लियर करते चलेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। ये भी क्लोज, ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं। क्लोज 9th का सिलेबस में है, 9th में है क्लोज, 10th में भी है, 9th में भी है, सिलेबस में है। चलिए क्लोज क्या होता है, क्लोज को सीखते हैं। क्लोज भी इसी बात को कहता है, थोड़ा समझना क्या कहता है। क्लोज भी इसी बात को कहता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। भाई फ्रेज ने भी इसी बात को कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी इसी बात को कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ये क्लोज भी इसी बात को कह रहा है, क्लोज भी इसी बात को कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ध्यान देना, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो ये क्लोज कहता है कि यहां पर इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो अपने आप में कंप्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। इनकम्प्लीट भी, दोनों, ये दोनों बातें कर रहा है क्लोज, दोनों बातें करेगा।
जो जानकारी ये देगा वो कंप्लीट भी दे सकता है और इनकम्प्लीट भी दे सकता है। जब भी जानकारी कंप्लीट हो या फिर इनकम्प्लीट हो, जानकारी कंप्लीट होगी तो सेंटेंस बन जाएगा। भाई सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस इसी बात को कहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होगी, इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होगी। जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, क्लोज भी इसी बात को कह रहा है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी और इनकम्प्लीट भी होगी। जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी तो वो सेंटेंस बन जाएगा, और जब इनकम्प्लीट होगी तो वो फ्रेज हो जाएगा। तो ये जो क्लोज है, ये क्लोज दोनों चीजों का या फिर इन दोनों का रोल प्ले कर रहा है, फ्रेज का और सेंटेंस का। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और सीखते हैं कि क्लोज होता क्या है। ये तो बात समझ में आ गई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जानकारी पूरी भी हो सकती है और जानकारी अधूरी भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और देखते हैं क्लोज क्या कहता है। क्लोज कहता है, क्लोज इज इक्वल होता है सब्जेक्ट के प्लस वर्ब के, सब्जेक्ट के प्लस वर्ब के। क्लोज इज इक्वल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के। जब भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ साथ आ जाए, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ साथ आ जाए तो वो एक क्लोज बन जाता है, एक क्लोज बन जाता है। और जो कंजंक्शन होता है ये इसी बात को कहता है, जब भी दो क्लोज आ जाए उन दोनों क्लोज को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करता है। कौन करेगा? कंजंक्शन करता है। देखिए मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूं, आई गो मैं जाता हूं। आई सब्जेक्ट हो गया और गो आपकी वर्ब हो गई। आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। सब्जेक्ट और वर्ब इज इक्वल क्या होते हैं? क्लोज होता है, एक क्लोज बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या बन जाएगा? क्लोज बन गया है, क्लोज। तो एक क्लोज हो गया आई गो। क्लियर हो गया? ऐसा ही अगर एक क्लोज और होगा उन दोनों को आपस में जोड़ देगा एक कंजंक्शन। उम्मीद है चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। आपको वर्ड्स भी मैंने समझा दिया है कि वर्ड तो यही होते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। फ्रेज आपके समझ में आ गया होगा, जब भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। क्लोज इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेंटेंस कंप्लीट होगी, इंफॉर्मेशन जो कंप्लीट होगी अपने आप में कंप्लीट होगा। जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। जब राम, जो इसमें ये पूरा सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू स्कूल, इससे इसमें जो बात बताई जा रही है वो कंप्लीट हम तक पहुंच गया। क्या? राम स्कूल जा रहा है। जो बात बता रहा है, क्या बात बता रहा था? राम स्कूल जाने का काम कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, यही तो देना चाह रहा था, राम स्कूल जा रहा है। पता है, हमें पता लग गई तो सेंटेंस हो गया ये। लेकिन यहां नहीं पता था। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है? टेबल के ऊपर भाई नहीं पता। राम बैठा है, पुस्तक है, बुक है ना, पेन है, चौक है, कोई होल्डर है या फिर कोई कपड़ा रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। कैसे पता लगेगा? कुछ नहीं पता है। जब नहीं पता, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट होगी तो फ्रेज हो जाएगा। क्लियर? देखिए अब चलते हैं आगे। There is a book on the table. ये एक सेंटेंस है, There is a book on the table। चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। There is a book on the table, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। There is a book on the table। सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है कि जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कंप्लीट दी जाएगी। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि जानकारी कंप्लीट है। क्या कहा इसने? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर, ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि टेबल के ऊपर कोई किताब रखी हुई है। इसका मतलब जानकारी कंप्लीट है, और जब जानकारी कंप्लीट होगी तो वो सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेंटेंस तो आगे समझ में है। सेंटेंस तो यही तो कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन जानकारी जो होगी, इंफॉर्मेशन जो होगी कंप्लीट होगी। देयर इज अ टेबल ऑन द, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है। बिल्कुल स्पष्ट है, पता है, क्लियर कर दी है चीजें कि किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब एक और ध्यान देना, अगर मुझे इसका फ्रेज बनाना पड़े, सेंटेंस तो ये हो गया, अगर मुझे इसका फ्रेज बनाना पड़े तो कैसे कहेंगे? मुझे इसे यहां से डिलीट करना पड़ेगा, यहां से इसे डिलीट करना पड़ेगा।
मैंने जैसे ही इस सेंटेंस में से ये हिस्सा डिलीट कर दिया, अब बच गया ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, जानकारी अनकंप्लीट है, तो फ्रेज हो जाएगा। मैंने कहा देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। सेंटेंस बता रहा है मेरे जेब के अंदर पेन है, जेब के अंदर पेन है, यही तो इंफॉर्मेशन वो देना चाह रहा था, पता है, तो सेंटेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इस सेंटेंस में से यहां से ये चीज डिलीट कर दी, मैंने ये चीज डिलीट कर दी, देयर इज पेन, ये डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद में हमारे पास बचा इन माई पॉकेट, मेरे जेब के अंदर क्या है, कुछ नहीं पता है, नहीं पता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेज। अब क्लोज क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा मोहन गोज टू स्कूल, मैंने ये बोला मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, ये सेंटेंस है, मोहन स्कूल जाता है, सेंटेंस हो गया। अब फ्रेज, सॉरी, अब ये सेंटेंस हो गया। अब क्लोज क्या कहता है, क्लोज को समझिए, क्लोज क्या कहता है, क्लोज कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जहां पे आ जाएंगी वो एक क्लोज हो जाएगी। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, वो गोज आपकी वर्ब हो गई, मोहन गोज, मोहन गोज, मोहन जाता है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि क्लोज, हमें क्लोज समझनी है। सेंटेंस का और हिस्सा हमने गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। जब और हिस्सा हमने डिलीट कर दिया तो हमारे पास बचा मोहन गोज, मोहन जाता है, और सब्जेक्ट मोहन हो गया, वर्ब गोज होगी, है ना, ये हो गया ना, मोहन गोज। अब इससे क्या पता लगा, मोहन जाता है, लेकिन कहां जाता है, कहां जाता है, कुछ पता लगा कहां जाता है, नहीं पता चल रहा ना। तो क्लोज क्या कहता है, क्लोज कहता है, क्लोज कहता है कि जो इंफॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट भी हो सकती है भाई, वो कंप्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है वो, और इनकम्प्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। यहां 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 इनकम्प्लीट है ना, क्लोज हो गया ना, मोहन और गोज, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, क्लोज है। तो क्लोज यहां पर जानकारी क्या है, वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और मैंने कहा मोहन या फिर ही टॉक, ही टॉक्स, वह बातें करता है, मैंने बोला ही टॉक्स, वह बातें करता है। अरे उसने बोल दिया है वह बातें करता है, वह बातें करता है, किससे करता है, किससे बातें करता है ये छोड़िए, लेकिन उसने ये सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है, वह बातें करता है। वो हमें बस इतना बता रहा है, सेंटेंस के अंदर इतना ही बताया जा रहा है कि वह बातें करता है। इसका मतलब सेंटेंस में जो जानकारी दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कंप्लीट है। यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया, टॉक्स, ये टॉक आपकी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब इज इक्वल होते हैं क्लोज के। तो यहां इस क्लोज से, यहां इस क्लोज से जानकारी कंप्लीट मिल रही है, और यहां इस क्लोज से जानकारी अनकंप्लीट मिल रही है। जब भी जानकारी अनकंप्लीट हो, जब भी जानकारी अनकंप्लीट हो, जब भी जानकारी अनकंप्लीट हो तो भी वो क्लोज होता है, और कंप्लीट हो तो भी क्लोज होता है। देखिए मैंने ये सेंटेंस लिखे, इसमें राम एंड श्याम ईट चॉकलेट, राम एंड श्याम ईट चॉकलेट, यहां पर राम को और श्याम को, ये दोनों वर्डों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो एंड हो जाएगा आपका कंजंक्शन। राम नोज मी, राम मुझे जानता है, राम नोज मी, राम मुझे जानता है, एंड आई नो हिम, और मैं उसे जानता हूं। राम मुझे जानता है और मैं राम को जानता हूं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है एंड। इधर देखिए, राम नोज मी ये इधर पड़ा था, आई नो हिम ये इधर पड़ा था, ये सेंटेंस इधर पड़ा है, ये सेंटेंस इधर पड़ा है। अब जब इन सेंटेंस को हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करता है या तो कंजंक्शन या फिर डबल एस फैमिली, डबल एस फैमिली। तो इस सेंटेंस को मैं खींच के लेके आया, राम नोज मी, इस सेंटेंस को मैं खींच के लेके आया, और इधर आई नो हिम, इस सेंटेंस को मैं खींच के लेके आया, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा एंड। क्योंकि अब सपोज करना मैं एंड हूं, मैं एंड हूं, अब इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करूंगा, तो पहले इस वाले सेंटेंस को लेके आऊंगा खींच के, और फिर इस वाले सेंटेंस खींच के लेके आऊंगा, और जैसे ही खींच के लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा राम नोज मी एंड आई नो हिम। क्या हो गया,
उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बट शी रीड्स बुक। मैं तो ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं, मैं तो ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं, परंतु या फिर बट लेकिन शी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं लेकिन वह किताब पढ़ रही है। ये सेंटेंस अलग सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस अलग सेंटेंस हो गया। जब इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ूंगा, एक सेंटेंस बनाऊंगा, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें आपस में इन दोनों के बीच में किसी कंजंक्शन को यूज करना पड़ेगा। और मैंने क्या यूज कर दिया? बट यूज कर दिया। और जैसे ही मैं बट लगाऊंगा, ये दोनों सेंटेंस जो अलग अलग थे अब ये एक सेंटेंस बन गए हैं, एक ही सेंटेंस बन गया है। अब जो सेंटेंस अलग अलग थे, अगर इनको मैं अलग करूंगा तो मी के बाद फुल स्टॉप आएगा और हिम के पास फुल स्टॉप है ही है। दो सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। और जैसे ही अलग अलग होंगे, इन दोनों को मैं एक बनाऊंगा तो फुल स्टॉप जो यहाँ पे लग रहा था ये हट जाएगा और लास्ट में अपना आप चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि अब एक ही फुल स्टॉप आएगा। सेंटेंस एक है, एक फुल स्टॉप आएगा। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? तो इसको बोलते हैं कंजंक्शन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ये कंजंक्शन होता क्या है? दो वर्डों को आपस में जोड़ने का काम करता है, लेकिन होते कौन कौन से कंजंक्शन है भाई? चलिए सीखें, देखें, समझाऊं? अरे रुको भाई, समझा रहा हूं। कुछ कॉमन कंजंक्शन है जो मतलब मोस्टली जिनका यूज होता है, ऐसे कंजंक्शन जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है। ये तो सभी का सारे कंजंक्शन ऐसे हैं जिनका यूज होता है, लेकिन ये कुछ कॉमन है। जैसे मैंने कहा एंड सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है, एंड और बट, ये सारी चीजें। एंड हो गया, अदरवाइज हो गया, और या फिर एस हो गया, देयरफॉर हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, नाइदर और नोर हो गया। जहां पे नाइदर यूज होता है वहां पर नोर आता है। जहां जिस सेंटेंस में नाइदर यूज होगा उसी सेंटेंस में नोर भी यूज होगा। सो अपने साथ में डेट लेके चलता है। जहां जिस सेंटेंस में अगर सो आता है तो सो के साथ में हम डेट भी लगा सकते हैं, अलग अलग केस बनेंगे। और सो अपने साथ में एज भी लेके चलता है। सो के साथ में हम डेट भी लगाते हैं, सो के साथ में एज भी यूज होता है। वेदर है, वेदर अपने साथ में और लेके चलता है, एज सून एज। और हो गया नॉट ओनली बट आल्सो। जिस सेंटेंस में नॉट ओनली आता है, जो एक कंजंक्शन आता है, वहां पर उस सेंटेंस में दूसरा कंजंक्शन बट आल्सो भी आएगा, बट आल्सो भी आएगा। ये दोनों कंजंक्शन साथ साथ चलते हैं सेंटेंस के अंदर। वेरेवर हो गया, व्हेनेवर हो गया, व्हाइल हो गया, एज हो गया, एज वेल एज हो गया, आइदर और आइदर अपने साथ में हमेशा जिस भी सेंटेंस में अगर कंजंक्शन आइदर का यूज होगा वहां और भी यूज होता है। बोथ और एंड, जहां बोथ आएगा वहां एंड भी जरूर आएगा। ये दो कंजंक्शन है, आपस में साथ साथ चलते हैं। बोथ अपने साथ में एंड को भी लेके चलेगा। टू, जहां पे टू आएगा वहां पर टू दूसरा, ये वाले भी टू आएगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। एज अगर आता है तो अपने साथ में एज दोबारा से एज लेकर के चलेगा। ध्यान देना, बट हो गया, नो सूनर और देन हो गया। कई बार क्या होता है एग्जाम में इस देन को THEN बना देते हैं, THEN बना देते हैं। नो सूनर के बाद ध्यान देना, अगर देन कंजंक्शन आता है तो THAN आता है। स्पेलिंग में मिस कर देते हैं कई बार। सेक्रेसली व्हेन यूज होता है, हार्डली व्हेन यूज होता है, वेयर, अनटिल और अनलेस, बिकॉज, लिस्ट, सच दैट। अभी और भी बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो बोर्ड पे आए नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास है, चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। अभी इनका यूज बताऊंगा कि इनका यूज कैसे होता है, इनका यूज कैसे होता है, कहां किया जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जब देखना चीजें आपको बहुत आसान होने वाली हैं, चीजें आपको बहुत आसान बनने जा रही हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, अगर आप चाहे छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क एग्जाम, क्या चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी IAS की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंजंक्शन हर किसी एग्जाम में आता है। चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 8th में हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा आता है, हमेशा ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है।